विभ्रम के शिकार हो गए हैं। तो उन्हें अब वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। जो कबीरदास ने कहा ना, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम वह पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो ब्रंत। तो लगातार भ्रम में पड़ रहे हैं, परंतु आज इस भ्रम में चलते चलते उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया। बहुत अब साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। अभी चीन के साथ विवाद पर भारत की सेना के लिए पीटने का शब्द प्रयोग करने के बाद आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। वो रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए क्या बोल रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन का ज्योग्राफी इसलिए बदलने का प्रयास किया क्योंकि उसे लगा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जा रहे हैं। कोट अनकोट में उनका बोलना। और यही स्थिति चीन और भारत के साथ है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं तो वो ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारा ज्योग्राफी बदलेगा। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आपने किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रखा। आपने बहुत साफ कह दिया कि जैसे किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते हुए भाई भाई का नारा के चलते हमने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का संबोधन का। साइंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। दिल्ली के कंझावला केस में सामने आया नया मोड़। दोस्त के साथ होटल में लड़की ने बुक कराया था कमरा। होटल स्टाफ ने कहा लड़की और उसके दोस्त के बीच हुआ था झगड़ा। रूम में ही लड़ रही थी वो, तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत, आप हमारे लिए गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। राजौरी आतंकी हमले में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अलग अलग हमले में मारे गए थे 6 लोग। तो वो सीरिया पर बमों की बरसात कर देगा, और इजराइल ने वही किया। उधर नए साल पर रूस ने ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन को दहला दिया। नए साल की शुरुआत होते ही रूस ने कीव समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले बोले थे, जबकि साल के दूसरे दिन कीव पर रूस ने आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर दी। जिन्होंने ऐसा भीषण हमला बोला कि कीव में नए साल के जश्न की जगह मातम पसर गया। ईरान के शाहिद ड्रोन ने तो पहले भी कई बार यूक्रेन के लोगों को दहलाया है, लेकिन इस बार रूसी सेना ने एक साथ 39 ड्रोन कीव की तबाही के लिए भेज दिए। इसके बाद आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन जहां भी गिरा वहां धमाके के बाद बस चीख पुकार ही सुनाई पड़ी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने ड्रोन हमले से शहर की उन इमारतों को निशाना बनाया जिनमें लोग रहते हैं। वहां से आए एक वीडियो में घर के भीतर टूटे हुए शीशे और कबाड़ में बदली घर की चीजें दिखाई दी, और ड्रोन के हमले ने एक होटल की शक्ल